क्लास 12 आज एक बार फिर ऑन किलिंग अ ट्री का जो है पार्ट 2 हाजिर है। सीधे मुद्दे पे आते हैं। नो का मतलब यहाँ कवि ये बोलता है कि नहीं, आप चाकुओं के वार से उसको काट करके अगर आप चाहते हैं कि पेड़ों का अस्तित्व मिट जाएगा तो गलत है। अब कवि जो है व्यंग्यात्मक तरीके से लोगों को क्या तरीका बताता है। अगर आपको पेड़ को सदैव के लिए जो है नष्ट कर देना है, द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट। रूट मतलब जड़ों को जो है ये माने पुल्ड आउट में इसको बाहर निकालना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा इसको, क्योंकि जड़ें तो अंदर होती हैं। आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, माने अर्थ ज़मीन के नीचे जो है जो रूट होते हैं ये जो है क्या है, ये अर्थ जो है इनकी सुरक्षा करते हैं, इनकी जड़ों की सुरक्षा करते हैं। तो जब से जड़ों को निकाल करके बाहर खींच के नहीं लाया जाएगा, पेड़ों का अस्तित्व हमेशा के लिए बना रहेगा। इट इज़ टू बी रोप्ड टाइड, भाई रस्सी से इसे टाइट बांधो, कस के बांधो पेड़ों के जड़ को काटने के बाद। एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट, और इसे बाहर खींचो। स्नैप्ड आउट मतलब जोर की आवाज़ के साथ बाहर खींचो। और पुल्ड आउट इंटायरली, या एकदम संपूर्णतया पूरे तरीके से जड़ को धरती से बाहर निकालो। आउट फ्रॉम द अर्थ केव, यहाँ पे अर्थ को माने केव के साथ तुलना किया गया। क्यों? क्योंकि जब पेड़ों को जो है रस्सी बांध करके जब नीचे निकाला जाएगा, बाहर निकाला जाएगा, तो देखेंगे जो जड़ जो है जब निकल आते हैं बाहर तो वहाँ पे गुफा जैसा थोड़ा सा छेदा टाइप का हो जाता है, गैप हो जाता है, इसीलिए उनको केव कहा गया है। क्योंकि धरती के अंदर ही जो है यह रूट जो है वह शरण लेते हैं। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, अब जब जड़ों को हम लोग रस्सी से बांध करके एकदम संपूर्णतया निकाल के उखाड़ के फेंक देंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री, जो पेड़ों का जो शक्ति है वह एक्सपोज्ड हो जाएगा, अनप्रोटेक्टेड हो जाएगा, माने उसकी शक्ति ख़त्म हो जाएगी। द सोर्स माने स्रोत, क्या स्रोत है भैया? जड़ों को, रूट को ही सोर्स कहा गया है। ये जड़ों को जब आप ज़मीन से निकालेंगे तो कैसे होते हैं? वाइट एंड वेट, तो सफ़ेद होते हैं, वेट माने गीले होते हैं। द मोस्ट सेंसिटिव, ये बड़े सेंसिटिव होते हैं। हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, वह कई सालों तक जो है हिडन माने छिपे रहते हैं धरती के नीचे। देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग, और जड़ों को माने कि पेड़ों की जड़ों को बाहर निकालने के बाद उनको जो है रस्सी से बांध कर संपूर्णतया बाहर निकालने के बाद इनको जो है धूप में सुखाओ। इन सन एयर माने धूप में सुखाओ, हवा में सुखाओ। जब जड़ जो है जब सूख जाएंगी तो थोड़ा सा ब्राउन भूरे कलर की हो जाती है, हार्डनिंग, थोड़ा कठोर हो जाती हैं, ट्विस्टिंग, मुड़ने लगती हैं, वेदरिंग, वो सूख जाती हैं। एंड देन इट इज़ डन, और तब जो है पेड़ संपूर्णतया नष्ट होगा। बच्चों ये पोयम ख़त्म हो गई। यह पोयम जो है आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें पेड़ काटने का तरीका बताती है, लेकिन पटेल जो है हमें जो है वह पेड़ काटने का तरीका नहीं बताते हैं, बल्कि ये समझाते हैं कि जो आप लोग बेवकूफ़ी कर रहे हैं, पेड़ों को काट कर आप सोचते हैं कि पेड़ों को काट के हम उनका अस्तित्व समाप्त कर दिए, तो नहीं, पेड़ों का अस्तित्व इतनी आसानी से समाप्त नहीं हो सकता है। तो इसलिए अगर पेड़ों का अस्तित्व समाप्त हो गया तो हमारा भी अस्तित्व जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमें पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। अगर एक पेड़ काटो तो 4 पेड़ लगाओ। अगर आवश्यकता पड़े, अगर आपको काटना पड़े, ठीक है, पहली बात तो काटना नहीं चाहिए, लेकिन अगर मजबूरी बन जाए तो एक पेड़ के स्थान पे 4 पेड़ आपको लगाना चाहिए। यही हमारा परम कर्तव्य है। वी हैव टू सेव ट्रीज़ बिकॉज दे आर द मेन सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। अगर भैया ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा तो फिर ज़िंदगी बचेगी? शायद नहीं बचेगी। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी।